Hi guys, welcome back to my channel Getaway Vlogs and welcome me back as I'm back with another video। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में प्रॉमिस कर रखा था, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो ऑस्ट्रेलिया में मूव करना चाहते हैं और या प्लान कर रहे हैं किसी और कंट्री में मूव करने के लिए। कनाडा हो गया, यूके हो गया, आपका कोई भी कंट्रीज़ में आप प्लान कर रहे हो तो आपके साथ भी वो वाला सीन ना हो कि आपने कुछ और सोचा था और यहाँ पे आके आपको लगे हो नहीं कुछ ये तो कोई और गया। आई विल स्पेसिफिकली बी टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए मुझे 3 साल से ऊपर हो गया है और मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। जो चीज़ें मुझे एक्सपेक्टेड थी और उसके कंपैरिजन में मुझे यहाँ पे आके क्या मिला है और क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो आप शायद एक्सपेक्ट ना कर रहे हो या जिसकी आपको नॉलेज ना हो। तो आई विल बी शेयरिंग दोज फैक्ट्स विद यू इन ऑस्ट्रेलिया और मोर ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो पहली चीज़ होने वाली है कि इट्स क्वाइट डिफरेंट देन यू थॉट इट्स गोना बी। जैसे कि मेरे साथ हुआ था जब मैं यहाँ पे लैंड हुई। मेलबर्न से मेरा एडिलेड का था। जब एडिलेड के एयरपोर्ट से बाहर निकली मैं तो आई वॉज इन शॉक एंड आई कुडंट रियली स्पीक एनीथिंग बिकॉज मुझे लगा था जैसे कि मैं मूवीज़ में एड्स में या सोशल मीडिया पे दिखाया जाता वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही है शायद सारी तरफ, और मान लो कि है ना कि सी है हर तरह सी व्यू वाले घर हैं, ऐसा कुछ भी है। ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ चीज़ें होती हैं सिटी में होती है, जो सिटी के आसपास की सबब्स होती हैं वहीं पे वो वाला सीन रहेगा। बाकी आपको सारा रेजिडेंशियल एरिया घर 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 और एक ही तरह के घर आपको देखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम उनमें भी मतलब सेम से कलर के घर होते हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग थी क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी सिटी लाइट्स वगैरह और बहुत ज़्यादा क्राउडेड चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही थी। अभी मैं सिटी से 10 किलोमीटर दूर रहती हूँ, स्टिल यहाँ पे कुछ खास क्राउडेड नहीं है। तो इट रियली going to shock you if you are like me and you are expecting कि ऐसा होने वाला है वहाँ पे जाके बहुत सारी मतलब एक वही पार्टीज वगैरह वाली लाइफ होने वाली है। तो आई मीन इफ़ यू आर अ पार्टी पर्सन डेफिनेटली इट्स गोना बी फॉर यू इफ़ यू आर लिविंग इन द सिटी। बट आसपास आप देखो मोस्ट ऑफ दी सबर्ब्स 99% सबर्ब्स आपको ऐसी मिलेगी जहाँ पे सिर्फ रेजिडेंस है और कुछ भी नहीं है। तो जस्ट ट्राई टू बी अ लिटिल bit aware of these things and second thing I'm going to discuss about is लिविंग एक्सपेंसेस। तो मैं जब यहाँ पे आई थी तो मुझे सुनने में आता था अच्छा ऑस्ट्रेलिया का पे रेट ऐसा है जो भी है $20 मिलते हैं जैसा मिलते हैं। तो मैं सिर्फ उसे इनकम काउंट कर रही थी, ये नहीं सोचा कि अच्छा 20 घंटे 24 घंटे काम करना है, क्योंकि मेरे टाइम में 20 था, अभी 24 हो गया है। इवन इफ आई एम नॉट ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा, अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए रूल बता रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ वो मिनिमम भी वेजेस मिल रहे हैं, $20 भी मिल रहे हैं, तो मेरी इनकम इतनी ज़्यादा हो रही है। तो आई नेवर थॉट अबाउट ऑफ पेइंग टैक्सेस। तो यहाँ पे टैक्सेस वाला सीन भी है और आपका टैक्सेस मोस्ट ऑफ दिस टाइम आपका अगर TFN पे कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके टैक्सेस कट होके ही आपको पे मिलेगी, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अबाउट इफ़ यू आर मेकिंग आई विल गिव यू गेस इट कुड वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी और आपकी ईयरली इनकम कितनी बनती है या कितनी बनेगी उसके बेस के ऊपर होता है। पर मैं आपको एक रफ सा आइडिया दे दूंगी कि मान लो आप कमा रहे हो $700 कमा रहे हो तो आपको मिलेंगे 570-80 इतने के मतलब इतने के करीब मिलेगा आपको, मतलब 100 से ऊपर आपका टैक्स कट होएगा इसके ऊपर से। तो अगर आप 1000 कमा रहे हो तो लगभग आपको 800 आएंगे या 800 से थोड़े बहुत कम आएंगे। तो ये एक गेस है मेरा कि कितने आप यहाँ पे आकर टैक्सेस पे करते हो। और कोई बात नहीं, अगर आपने ज़्यादा टैक्सेस पे किए हैं तो एंड ऑफ द ईयर आप अपना जब भी टैक्सेस लॉज करते हो तो आपको जो भी आपने बढ़ा के दिया होता है वो आपको क्या है वापस रिफंड हो जाता है। पर वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है क्योंकि आप एक हद तक की चीज़ें क्लेम कर सकते हो। तो जैसे मुझे पिछले साल सिर्फ हुआ था $1000 का रिफ़ंड। तो बाकी सारे टैक्सेस जो भी एक साल में मैंने दिए थे वो दिए थे। आई वॉन्ट रियली बी रिवीलिंग कि मैंने इतने टैक्सेस दिए हैं क्योंकि आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल ऑफ शेयरिंग माई इनकम ऑनलाइन, बट आई होप आई माइट बी शेयरिंग दिस इन द coming videos. So keep watching my videos and we're gonna be moving to next thing, which is public transport. So if you are moving here and if you don't like public transport in your country or in your area where you are living right now, you will definitely hate it here because public transport बहुत ही ज़्यादा
इनकन्वीनियंट है यहाँ पे। तो इवन इफ़ यू आर लिविंग इन एनी कंट्री, सॉरी एनी स्टेट, इट्स स्टिल, I mean, if you are in Sydney, it's expensive. Your public transport is expensive. But still ऐसे होता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, बहुत सारी बसेस, आपकी ट्रेन्स है या ट्राम्स है। और अगर इफ़ यू आर लिविंग इन सिटीज़ लाइक एडिलेड, या एडिलेड की सबर्ब्स में हो, और आप टेस्मेनिया में हो, और जब आप नॉर्दर्न टेरिटरी में हो, वहाँ पे तो जाके तो आप भूल ही सकते हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना कन्वीनियंट भी हो सकता है या नहीं, क्योंकि इट्स नॉट। तो मेक श्योर और एटलीस्ट ट्राई कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है अपनी खुद की कंट्री से, जैसे आप यहाँ पे आके उस पर भी गाड़ी चला सकते हो, जो आप कन्वर्ट करवा सकते हो यहाँ के लाइसेंस में। तो ट्राई टू गेट योर लाइसेंस बिफोर कमिंग हेयर। ये वाली चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि काश मुझे ऑस्ट्रेलिया में आने से पहले किसी ने बताया होता, क्योंकि मेरा यहाँ पे नहीं था कोई भी रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड नहीं था जिसने मुझे बताया हो कि यहाँ पे आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई हैड टू ट्रैवल थ्रू बसेस। और ऐसे होता था कि जिस चीज़ को मान लो गाड़ी में लगने हैं सिर्फ 15 मिनट, उस चीज़ को बस में लगते हैं घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा लगता है। इसी वजह से मैंने, जैसे कि अपने सबसे पहले वीडियो में बताया भी था, जो सबसे पहले नहीं, बहुत सारी मतलब बहुत पीछे जाके मैंने वीडियो बनाई थी, जो मैंने फर्स्ट जॉब थी उसी वजह से छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि गाड़ी में उसका था सिर्फ 30-35 किलोमीटर था, और बस में मुझे लगते थे 2.5 से 3 घंटे लगते थे वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए। तो ट्राई टू get your license before you are planning to coming to any other country, or Australia or Canada or any other country. Just try to get your license done before moving. And the next thing I'm going to talk about is weather conditions. तो वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा वेरी करती है। जैसे अभी यहाँ पे सर्दियाँ चल रही हैं, तो अगर इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया और एनी इंडियन नेबर कंट्रीज़, तो आपको यहाँ पे वेदर टोटली डिफरेंट मिलेगा। पर वेदर होने के बाद भी यहाँ पे वेदर कभी भी सेम नहीं होता है। जैसे कि आज सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी कि बाहर निकलना मुश्किल था, और अभी मैंने ये एक पतली सी स्वेट शर्ट भी डाली है, तो इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो इट वेरीज फ्रॉम मंथ टू मंथ एंड ऑल्सो लाइक डे टू डे, एंड ऑल्सो विद इन द डे इट चेंजेस अ लॉट। तो ये नहीं सोचो कि ऑस्ट्रेलिया में शायद ठंडी होगी या ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होगी। तो अपना पैक जो आपने पैक करना है तो बहुत ज़्यादा ध्यान से करना, क्योंकि मैं यहाँ पे आने से पहले मैंने बहुत सारी जैकेटें या फिर स्वेटर्स या फिर ऐसी चीज़ें बहुत सारी पैक करी थी, और गर्मी के लिए कुछ भी पैक नहीं किया था, विच वॉज अ ह्यूज मिस्टेक। तो मुझे यहाँ पे आके स्पेंड करना पड़ा था। एनीवे, मैं सुजेस्ट करूँगी अपना जो भी पैक करना है, ज़्यादा चीज़ें नहीं, तो बहुत मिनिमल से कपड़े लाओ यहाँ पे, और यहाँ पे आके डिसाइड करो। क्योंकि मेरे ख्याल से मैं अभी तक भी, मतलब सर्दियों में भी ज़्यादातर दोपहर में या दोपहर के बाद, जैसे 4-5 बजे के करीब भी आपको गर्मियों के कपड़े ही ज़्यादा काम में आते हैं। तो इट रियली डिपेंड्स। सर्दी वाले कपड़े ज़्यादा पैक नहीं करना। सर्दियाँ एक्सट्रीम होती हैं किसी टाइम में जाके, जैसे अभी दिसंबर जनवरी में होगा जो, उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होएगी। और अराउंड जो अभी ये वाले मंथ्स है, जैसे जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो टोटली ऑपोजिट है इंडिया से। तो मेक श्योर यू आर पैकिंग अकॉर्डिंगली एंड ट्राई टू बी अ लिटिल वाइज हियर। जो चीज़ें आपको ज़्यादा चाहिए वो पैक करो कपड़ों के अलावा। कपड़ों का यहाँ पे आके डिसाइड कर लो तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आई थिंक दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल डेफिनेटली मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई एम गोइंग टू से बाय बाय नाउ, एंड आई गोना मेक सम डिनर एंड have a look at this orange tree which is not mine, but ये house owner का है। तो she has asked us to take some from here, but I'm not really a fan of oranges, so I don't. So let's just forget that, and I'll see you in the next video. Bye bye.